हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीति। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स कम्पीट में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अपनी तैयारियाँ अच्छे से कर रहे होंगे और सब लोग सुरक्षित होंगे। चलिए, इस वक्त हमारे चैनल पर पर्यावरण अध्ययन की सीरीज़ चल रही है, जो कि पेपर 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो जाता है। क्लास 3 है हमारी ये, और जिसमें हम क्लास 5 पहले कवर करवा रहे हैं, तो क्योंकि वो इंपॉर्टेंट क्लास है, उससे काफ़ी मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा चैप्टर रहेगा डाकिया की कहानी, कंवर सिंह की जुबानी। तो इसमें जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं, पॉसिबल टॉपिक्स हैं, वो सारे मैंने कवर कर लिए हैं। और इनसे बाहर सीटेट में कुछ आता नहीं है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए जी, शुरू करते हैं। बेसिकली इसमें इस कहानी में एक डाकिया है जिनका नाम है कंवर सिंह, और उनका एक इंटरव्यू लिया जा रहा है। और ये डाकिया किस तरह के डाकिया हैं? ये एक पुरस्कार, जिसको गवर्नमेंट की तरफ से पुरस्कार मिला हुआ है, उस तरह के डाकिया हैं। चलिए, तो ऐसा तो क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, पर एक समरी देना आपको ज़रूरी है। तो सबसे पहला आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, नेरवा गांव कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हिमाचल प्रदेश के शिमला ज़िले में, बिकॉज ये जो पूरी स्टोरी है वो हिमाचल पे रिलेटेड है, बेस्ड है। ठीक है, तो नेरवा गांव कहाँ है? हिमाचल के शिमला ज़िले में है। कंवर सिंह जो इस कहानी के हीरो हैं, वो सरकार से पुरस्कार प्राप्त डाकिया हैं, जो कि हिमाचल से बिलोंग करते हैं। ठीक है, चलिए जी। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डाक सेवक के क्या क्या कार्य होते हैं। ये आप सभी को पता है, लेकिन फिर भी मैं रिवाइज करवा दूं। चिट्ठियां बांटना, रजिस्ट्री पत्र बांटना, पार्सल बांटना, पेंशन पहुंचाना, ये सब काम होते हैं डाक सेवक के। अब क्वेश्चन बनता है, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये वाला, कि भारत की जो डाक सेवा है, हमारी डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है और सबसे सस्ती डाक सेवा है। तो ये पूछा जाता है कि कौन से देश की डाक सेवा सबसे बड़ी और सबसे सस्ती है? तो भारत की डाक सेवा सबसे बड़ी और सबसे सस्ती है। देखिए, मैं बहुत मेहनत के साथ आपके लिए नोट्स बना रही हूँ एनसीईआरटी के, तो प्लीज़ अगर आपको पसंद आता है तो आप वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलिए, अब क्यों इसको कहा जाता है कि ये सबसे सस्ती और बड़ी डाक सेवा है? जो चिट्ठी होती है आप लोग भेजते हैं, वो 5 रुपये के टिकट में आप लगाइए और चिट्ठी कहीं से कहीं पहुंच जाती है। पोस्ट कार्ड की अगर हम कीमत की बात करें तो 50 पैसे पोस्ट कार्ड पे लगा करके पोस्ट कार्ड कहीं से कहीं भेजे जा सकते थे पहले, लेकिन अब जो है पोस्ट कार्ड बंद हो गए हैं। लेकिन आपसे फिर भी पूछा जा सकता है कि पोस्ट कार्ड और चिट्ठी में क्या क्या कीमत लगाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हिमाचल का सबसे ऊंचा गांव। ये पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो किब्बर गांव है हिमाचल का सबसे ऊंचा गांव। वो कौन से जिले में स्थित है? लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, हिमाचल के ठंडे व ऊंचे जिले कौन कौन से हैं? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो लाहौल स्पीति और किन्नौर जिला जो है हिमाचल के ठंडे और ऊंचे जिलों में शामिल होता है। और यहाँ पर बर्फ़ पड़ती है। कब बर्फ़ पड़ती है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। अप्रैल में इन जिलों में बर्फ़ पड़ती है। अब देखिए, इन जिलों में बर्फ़ पड़ती है, ऊंचे जिले हैं काफ़ी मात्रा में, तो जो डाकिया होते हैं उनको क्या होता है कि पैदल चल कर के जाना होता है डाक बांटने के लिए। तो इसी वजह से वहाँ पर जो डाकिया होते हैं उनको स्नो बाइट की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्नो बाइट क्या होता है। ठीक है, मतलब स्नो बाइट का मतलब आप हिंदी में अगर समझाऊँ तो बर्फ़ का काटना। तो इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ये भी पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पैर नीले पड़ जाते हैं, गैंग्रीन हो जाता है, और गैंग्रीन होने की वजह से उंगलियां सड़ जाती हैं। तो ये होती है स्नो बाइट। अब कुछ हमको डिस्कस करना है हिमाचल के गांव के बारे में। बेसिकली हिमाचल में किस किस तरह के गांव होते हैं, एक स्वरूप उसका देख लो। तो दो गांव के बीच की दूरी जो हिमाचल में होती है वो 4 या 5 किलोमीटर होती है। तो ज़्यादा दूर होते नहीं हैं गांव। और गांव जो है बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि लगभग हर गांव में 8 से 10 घर होते हैं, या 6 से 7 घर आपको मिलते हैं। छोटे छोटे गांव की बात हो रही है। और ये अभी की स्थिति आप हो सकती है थोड़ी सा चेंज हो गई हो, बिकॉज ये कहानी के माध्यम से आपको बताया गया है। तो क्वेश्चंस कहानी के माध्यम से ही आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, किन्नौर जिले का मुख्यालय कहाँ है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये है रिकांगपिओ। तो रिकांगपिओ में किन्नौर जिले का मुख्यालय है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो कंवर सिंह जी थे, इनको 2004 में बेस्ट पोस्टमैन का अवार्ड मिला था, बिकॉज इन्होंने जान पर खेल करके डाक की चीज़ें बचाई थी। इनके ऊपर जो है डाकुओं ने हमला कर दिया था, तो जब ये पोस्ट ऑफिस में तैनात थे तो इन्होंने जान पर खेल करके जो डाक विभाग की सुरक्षा करी थी, इस वजह से 2004 में इनको बेस्ट पोस्टमैन का अवार्ड मिला है। अगला क्वेश्चन आपसे बनता है और फाइनल क्वेश्चन है कि जो डाकिये होते हैं उनकी जो जॉब होती है ना, वो किस किस तरीके से प्रमोट होती है इनिशियल से फाइनल लेवल तक। तो पहले डाक सेवक बनते हैं, उसके बाद पैकर बनते हैं,
और उसके बाद डाकिया बनते हैं। देखिए बस यही है एक चैप्टर, कितना छोटा सा, कितना टाइम हमको इसमें लगा और आपका एक चैप्टर कंप्लीट भी हो गया, आपको पता भी नहीं चला। तो इसी तरीके से हम ऑलमोस्ट डेली मैं ईवीएस की वीडियो डालूंगी, ताकि कोशिश करेंगे कि आपका मई में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमको लिखकर ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।